बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज नया लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ज़मीर के बारे में। यानी आप जब कोई सेंटेंस कहते हैं और किसी आदमी का या बंदे का या बंदी का ज़िक्र करते हैं, तो आप हर दफ़ा उसका नाम नहीं लेते। ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम कहते हैं वकास एक मेहनती लड़का है। वकास रोज़ाना सुबह उठ जाता है। वकास सुबह सुबह पढ़ने बैठ जाता है। अब देखिए वकास 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 ये अजीब सा लगता है, तो क्या हम करते हैं? आम कॉमन सेंस में हम सेंटेंस कैसे बोलते हैं? हम यही बोलते हैं ना, वकास मेहनती बच्चा है, वो सुबह उठ जाता है, वो सुबह सवेरे पढ़ने बैठ जाता है। तो ये देखिए, ये वो जो है ना, ये प्रोनाउन होता है या दमीर होता है। अब इनको हम अरबी में देखेंगे कि एक दमीर या प्रोनाउन अलग में कैसा लगता है अरबी में। फिर हम जल्दी इंशाल्लाह ताला आगे लेक्चरों में उसका अटैच वर्जन भी देखेंगे कि किसी वर्ब इसम के साथ लगकर वो या वर्ब के साथ लगकर वो कैसा लगता है या फ़ील होता है। तो जब आपको ये दोनों फॉर्म्स आ जाएँगे इंशाल्लाह, तो आप जब भी कोई कुरान का पेज खोलेंगे, आपको उसमें से कोई 20% 30% लफ्ज़ ऐसे ही समझ आना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, ये जो है ना, ये ही है, ये शी है, या ये वो है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने फॉर्म लेनी है कि गायब, थर्ड पर्सन, यानी जो बंदा गैर हाजिर है, उसको हमने डिफाइन करना है। तो अगर हम वो देखें, तो सबसे पहले अब उर्दू में हम क्या कहते हैं? अगर किसी लड़के का या आदमी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उसको भी वो कहूँगा। दो लड़कों का जिक्र कर रहा हूँ, तो उसे भी वो कहूँगा। और लड़की का जिक्र कर रहा हूँ अगर, तो मैं उसे भी वो कहता हूँ। दो लड़कियों का वो कहता हूँ। ज़्यादा लोगों का जिक्र करता हूँ तब भी वो कहता हूँ। ज़्यादा ख़वातीन का जिक्र करता हूँ तब भी वो कहता हूँ। वो ख़वातीन शॉपिंग कर रही थी, तो वो ही कहोगा। यानी उर्दू में कोई डिस्टिंग्विश नहीं होती। अरबी में हर चीज़ के लिए डिस्टिंग्विश यूज़ होता है। आपने मुस्लिम चार्ट याद किया था, तो उसके लिहाज से ये ऐड करना है। ये चार्ट जो है अभी गैर हाजिर के लिए, यानी जो बंदा नहीं है वो उसको जिक्र करना है। अब एक बंदे का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो अरबी में उसे कहते हैं हुआ, यानी अरबी में उसे हुआ कहेंगे। जबकि अगर दो बंदे, यानी दो लड़के हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, तो अरबी में उसे हुआ कहते हैं। और जैसे लड़की है तो उसे हिया कहते हैं। दो खवातीन है तो उसे हुमा कहते हैं। देखिए, दोनों के लिए एक जैसे लफ्ज़ है, हुमा हुमा। सिर्फ डिफरेंट क्या आ रहा है? वो अगर एक लड़का है तो हुआ, और खातून है तो हिया। इसी तरह अगर वो ज़्यादा है, मुज़क्कर है, तो हुम, ठीक है ना, हुम। और अगर वो खवातीन ज़्यादा है तो हुन्ना। तो हुआ, हुमा, हुम। अगर मैं सिर्फ मुज़क्कर के लिए करूँ, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। ये पहला आ गया, ये गैर हाजिर के लिए हो गया, ठीक है। अब अगर आपके कुछ सामने है, यानी ही, शी, तुम, ये अब उर्दू में वही मसला दोबारा आ जाता है कि हम तुम ही कहते हैं या आप कह देते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसे आप कह देते हैं। हम तुम लोग भी कह सकते हैं, यानी तुम हम, माशाल्लाह उर्दू में तो हर चीज़ तुम ही है या आप है। लेकिन अरबी में उसी तरह अलग है। जिस तरह गैर हाजिर अलग थे, इसका सेकंड पर्सन भी अलग अलग है। अगर तुम अकेला आदमी है तो अंता। अगर दो आदमी है सामने आपके मुखातिब, तो अंतुमा। अगर एक खातून है तो अंती। और अगर दो खातून है तो अंतुमा। फिर आप ये नोट करेंगे, ड्यूअल फिर भी सेम है, अंतुमा अंतुमा। लेकिन जब आप प्लूरल में जाते हैं, मुज़क्कर में जाते हैं, तो अगर बहुत से लोग हैं तो उसे अंतुम कहते हैं। अगर मिक्स गैदरिंग भी है ना, अरबी में ये है कि मिक्स गैदरिंग के लिए भी अंतुम ही यूज़ होगा। खातून और मर्द इकट्ठे हैं, कोई आप यानी ज़्यादा लोग हैं और उनमें ख़वातीन और मर्द दोनों को मुखातिब हैं, तो अंतुम ही होगा। मुज़क्कर में यही होगा। लेकिन एक्सक्लूसिविटी है मर्दों के लिए। अगर सिर्फ ख़वातीन का ग्रुप है और उनको मुखातिब है, तो अंतुन ना होगा, ठीक है ना। अंता, अंतुमा, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं थर्ड पे चला जाता हूँ, मैं अल मुतकल्लम, अपने आप को कहना। अगर मैं कहता हूँ मैं, तो फिर उसको क्या कहेंगे अरबी में? अना, अना, ठीक है। और अगर हम कहेंगे तो नहानो, नहानो, यानी अस, हम बहुत से लोग हैं तो हम नहानो। तो अब ये हो गया तीन तीन सौ ना, ये आपने चार्ट
یہ چارٹ اسی پہ بلڈ ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. عربی میں جو ہے پروناؤن کو کہتے ہیں دمائر المنفصلی، ٹھیک ہے نا، دمائر المنفصلی. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں المتکلم فرسٹ پرسن، تو یعنی آئی، انا، وی، نحنو. یہ سیکنڈ پرسن المخاطب انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا. الغائب تھرڈ پرسن ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا. ٹھیک ہے نا. یہ چارٹ آپ لکھ لیں اور اسے اچھی طرح یاد کر لیں، ود معنی یاد رکھنا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر بلڈ کریں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھائی ہیں بہت اچھے، انہوں نے انگلش میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اے عربی کی، ان کی ایک ویڈیو ایڈ کروں گا. تو اس میں انہوں نے یہی سکھایا ہوا گا اگر بڑا پیارا بڑے طریقے سے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو یاد رکھے، وہ آپ نے یاد کر لینا، آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور میں ان کا لنک بھی دے دوں گا، اگر کسی نے انگلش میں صرف پڑھنا ہے تو وہ ادھر جا کے بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کنٹینیو رکھتے ہیں اور جلدی میں اگلا لیکچر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. هو هما هم هي هما هن هو هما هم هي هما هن أنت أنتم ما أنتم أنت أنتم ما أنتم أنت أنتم ما أنتن أنت أنتم ما أنتن أنا نحن أنا نحن هو هما هم هي هما هن. If you want to sing with me, you are welcome to sing, brother. We'll sing in a chorus now. Inshallah, in a couple of days, you will be singing in your car, or while you are taking shower, you will be singing. هو هما هم هي هما هن هو هما هم هي هما هن أنت أنتم ما أنتم أنت أنتم ما أنتم أنت أنتم ما أنتن أنت أنتم ما أنتن أنا نحن أنا نحن هو هما هم هي هما هن هو هما هم هي هما هن